Hello dear students, today we are going to discuss some basic questions on based on increasing and decreasing function. देखिए सिंपल जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. अब ये 5 पार्ट हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं. देखिए इंक्रीजिंग होने के लिए मुझे क्या पता है, फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं. एफ एक्स है ये मेरे पास, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ डैश एक्स होगा 0 माइनस 6 माइनस 4x, ये डेरिवेटिव हुआ. अब देखना सिंपल, फॉर इंक्रीजिंग होने के लिए हमें क्या पता है कंडीशन कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. मींस माइनस 6 माइनस 4x ग्रेटर देन 0. अब यहाँ पे सिंपल x की कंडीशन हम फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ से -2 कॉमन, ये हो जाएगा 3 प्लस 2x ग्रेटर देन 0. -2 जब उधर डिवाइड में जाएगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं. तो 3 प्लस 2x लेस देन 0, और दिस इंप्लाई दैट x लेस देन -3/2. और यह आप इंटरवल की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ टू -3/2. ये इंक्रीजिंग के लिए हुआ. बिल्कुल सेम डिक्रीजिंग के लिए हमें क्या कंडीशन पता है, एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं सेम ऐसे ही. इस बार सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में एफ एक्स इज इक्वल टू, ये मुझे एक क्यूबिक गिवन है, तो एफ डैश एक्स यहीं पे लिख लेते हैं. इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 24x प्लस 18. इसका डिफरेंशिएशन हुआ सिंपल, या यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं 6x² माइनस 4x प्लस 3. अब सेम ऐसे ही बिल्कुल फॉर इंक्रीजिंग होने के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसको ग्रेटर देन 0 पुट अप करेंगे. 6 इंटू x² माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, यह c डिवाइड में चला जाएगा और इसके फैक्टर हो जाएंगे. सिंपल क्या हो जाएंगे, x माइनस 1 और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0. अब यहाँ पे ये इंटरवल फाइंड करना है इंक्रीजिंग के लिए, तो सिंपल बेबी कर्व मेथड से देख सकते हैं. इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, यहाँ से 1 और यहाँ से 3. नंबर लाइन पे देखते हैं, पहले 1 इसके बाद 3. ये ओपन इंटरवल बना लेते हैं. यहाँ पे वेव हमेशा इधर से स्टार्ट होगी इस टाइप से, और ग्रेटर देन 0 के लिए देखना है तो नंबर लाइन के ऊपर वाली वेव मुझे रीड करनी है. नंबर लाइन ये, इसके ऊपर वाले वेव का पार्ट एक ही है, एक ही है. मीन्स x बिलोंग्स टू इधर -∞ से लेके 1 तक यूनियन, फिर 3 से लेके ∞ तक. ये हुआ इंक्रीजिंग के लिए. और बिल्कुल सेम डिक्रीजिंग के लिए आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. यहाँ पे यहीं से फॉर डिक्रीजिंग का ये वाला पार्ट डिक्रीजिंग का होगा. मींस x बिलोंग्स टू क्लोज ये 1 से लेके 3 तक आंसर. सेम ऐसे थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट में ये गिवन है, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना है. एफ डैश एक्स क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा. पहले x माइनस 1 सेम इनटू इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू x माइनस 2, बीच में प्लस, इस बार ये सेम x माइनस 2 स्क्वायर इंटू, और x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0 मीन्स 1 रह जाएगा. तो डेरिवेटिव ये आ जाएगा. सिंपल यहाँ से x माइनस 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या रह जाएगा 2x माइनस 2 माइनस प्लस x माइनस 2. यह मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 4. ये एफ डैश एक्स हुआ. बिल्कुल सेम फॉर इंक्रीजिंग कंडीशन सेम, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मीन्स यहाँ पे x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 4 को ग्रेटर देन 0 पुट अप करना है. अब फिर से इसको बेबी कर्व मेथड से हम देख सकते हैं. कैसे, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, यहाँ से 2 और ये 4/3, इनको नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे. पहले आएगा 4/3, ये ओपन इंटरवल 4/3, इसके बाद आएगा ये 2. एक वेव इधर से स्टार्ट होकर ऐसे बना देंगे. ग्रेटर देन 0 के लिए वेव लिखनी है. बिल्कुल सेम ये पार्ट x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 4/3 तक, और यूनियन 2 से लेके
इंफिनिटी तक। ये इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल हो गया। बिल्कुल सेम डिक्रीजिंग के लिए अगर लिखना है, डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा 4/3 से लेके 2 तक। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में f डैश x बिल्कुल सेम प्रोसेस, डेरिवेटिव करेंगे। कितना हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। सिंप्लीफाई करेंगे तो 6/5 x क्यूब माइनस 12/5 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36/5। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 6/5 कॉमन ले लेते हैं, क्या रह जाएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हो जाएगा। और 6/5 इंटू, अब यहाँ पे मुझे इसको फैक्टराइज करना है, क्यूबिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1 और 6 7 -2 -5 -7, 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स x - 1 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। लेकिन डिवाइड से बचने के लिए भी हम, जब मुझे पता चल गया है कि 1 इसका एक फैक्टर है, तो 1 को कॉमन फैक्टर भी मैं बना सकता हूँ डिवाइड से बचने के लिए। इस टाइप से लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म तो एज इट इज x क्यूब। अब यहाँ पे कुछ ऐसा लिखिए कि इन दोनों में कॉमन होके x - 1 रह जाए, क्योंकि मुझे पता है कि x - 1 इसका एक फैक्टर बनेगा, क्योंकि x = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखते हैं कि इन दोनों में कॉमन होके क्या रह जाए x - 1। तो यहाँ पे -x² लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि x² कॉमन आएगा तो x - 1 रह जाएगा। लेकिन है एक्चुअली मेरे पास -2x², एक ये -x² है, तो -x² और लिखना पड़ेगा। मीन्स मैंने इस वाली टर्म को ऐसे एडजस्ट कर लिया है, बिल्कुल सेम। अब यहाँ पे क्या लिखें कि इन दोनों में कॉमन होके x - 1 रह जाए, तो यहाँ पे प्लस x लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों से -x कॉमन लेंगे तो x - 1 रह जाएगा। लेकिन एक्चुअली मेरे पास -5x है, मैंने प्लस x लिखा, तो -6x और लिखना पड़ेगा, तो x - 6 -5 रह जाएगा। मीन्स यहाँ पे मैंने इस वाली टर्म को ऐसे एडजस्ट कर लिया है, यहाँ पे इस वाली टर्म को ऐसे एडजस्ट कर लिया है। ये वाला सेम +6, देखिए अब फैक्टर बन गया है x - 1, 6/5, यहाँ से x² कॉमन इंटू x - 1, यहाँ से -x कॉमन x - 1 और -6 इंटू x - 1। ओवरऑल क्या कॉमन आ जाएगा x - 1, ये रह जाएगा x² -x 6 और 6/5 इंटू x - 1। इस क्वाड्रेटिक को भी फैक्टराइज कर सकते हैं, x + 2 इंटू x - 3, ये फैक्टर हो जाएंगे इसके। अब यहाँ पे बिल्कुल सेम फॉर इंक्रीजिंग, हमें पता है कि f डैश x > 0 होना चाहिए यहाँ पे। अब > 0 मीन्स दिस > 0, ये 6/5 डिवाइड में चला जाएगा, तो सिंपल x - 1 x + 2 इंटू x - 3 > 0 होना चाहिए, इन तीनों का प्रोडक्ट। अब > 0 देखने के लिए फिर से वेवी कर्व मेथड में अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएंगे 1 -2 और 3। एक नंबर लाइन पे अरेंज करें, सबसे पहले आ जाएगा -2, फिर आ जाएगा 1 और फिर ये 3। वेव बनाएंगे हमेशा इधर से स्टार्ट होने वाली, इस टाइप से। अब मुझे > 0 देखना है, तो > 0 के लिए क्या आएगा, > 0 वाला पार्ट मीन्स नंबर लाइन के ऊपर वाला पार्ट, एक तो ये पार्ट है और एक ये, इन दोनों को लिख देना है। ये वाला पार्ट क्या है -2 से लेके 1 तक, मीन्स फॉर इंक्रीजिंग हम लिख सकते हैं सिंपल क्या कि x बिलोंग्स टू -2 से 1 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। और बिल्कुल सेम फॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए क्या लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, डिक्रीजिंग के लिए वेव का नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एक तो -∞ to -2 और यूनियन 1 से लेके 3 तक, ये हो जाएगा डिक्रीजिंग के लिए आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसका 5th पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, देखिए f डैश x क्या हो जाएगा, यहीं पे डायरेक्टली देख लेते हैं। f डैश x कितना हो जाएगा भाई 15/2
और x टू द पावर 3/2 माइनस 1 मीन्स 1/2, बीच में माइनस, अब ये हो जाएगा ऐसे ही 15/2 और इंटू x रेज टू द पावर 3/2। अब यहाँ से कॉमन दिखाई दे रहा है 15/2 रूट x, ये x टू द पावर 1/2 ये कॉमन ले लेते हैं, तो ये रह जाएगा 1 माइनस x, इतना रह जाएगा। अब बिल्कुल सिंपल फॉर इंक्रीजिंग हम ये लिख लेते हैं f डैश x ग्रेटर देन 0। अब f डैश x है 15/2 x पावर 1/2, यस मैं इसको रूट x ऐसा लिख सकता हूँ इंटू 1 माइनस x ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे पहली कंडीशन गिवन है x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 रूट x, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। अब ये सिंपल डिवाइड में चले जाएंगे। अब कंडीशन क्या रहेगी केवल कि 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, या यहाँ से माइनस कॉमन लेके एडजस्ट करें तो इनइक्वालिटी चेंज, या x माइनस 1 लेस देन 0, या मैं लिखूंगा कि x लेस देन 1, ये डिक्रीजिंग के लिए हुआ। ये इंटरवल की टर्म्स में x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू 1, आंसर ये हो जाएगा इंक्रीजिंग का इंटरवल। और डिक्रीजिंग का क्या हो जाएगा 1 से लेके इनफिनिटी तक, वो हो जाएगा डिक्रीजिंग का इंटरवल। एक और बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, फाइंड द इंटरवल इन विच f(x) इज इक्वल टू sin x माइनस cos x वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मुझे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का इंटरवल फाइंड करना है इस फंक्शन का 0 to 2 पाई के बीच में। अब प्रोसेस बिल्कुल इजी, जैसे मुझे पता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 पुट अप करते हैं इंक्रीजिंग के लिए, तो पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका। f डैश x क्या होगा, यहाँ पे साइन का हो जाएगा cos, cos का माइनस साइन, ये हो जाएगा। अब सिंपल मुझे पता है फॉर इंक्रीजिंग f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब f डैश x है मेरे पास cos x प्लस साइन x ग्रेटर देन 0। अब मुझे यहाँ पे ये देखना है कि मैं कैसे इंटरवल फाइंड कर सकता हूँ cos x प्लस साइन x ग्रेटर देन 0 कहाँ होगा, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे रूट 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, x का cos sin x का, ये cos का 1 रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से मीन्स रूट 2 से डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड। रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 cos x प्लस 1/√2 ऑफ sin x ग्रेटर देन 0। यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, sin x प्लस π/4 ग्रेटर देन 0। अब sin x प्लस π/4 ग्रेटर देन 0, मुझे ये देखना है कि sin x प्लस π/4 ग्रेटर देन 0 कब होता है। इसको सपोज मैं थीटा बोल रहा हूँ तो देखना जरा, मुझे sin थीटा का ग्राफ पता है, sin x का y इक्वल टू sin x का ग्राफ क्या होता है भाई, इस टाइप से होता है, इस टाइप से चलता रहता है। ये होता है 0, ये पाई 2 पाई 3 पाई, इस टाइप से चलता रहता है। तो यहाँ पे sin x पॉजिटिव कब दिखाई दे रहा है, 0 से पाई में पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ये सब पॉजिटिव, ये इधर नेगेटिव, पाई से 2 पाई से 3 पाई में पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसका मतलब 0 to पाई और 2 पाई से 3 पाई फिर 4 पाई से 5 पाई, इस टाइप से पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो लेकिन मुझे 0 to 2 पाई के बीच में इस इंटरवल को, मतलब इसका इंटरवल फाइंड करना है। अब देखना यहां से आगे किस टाइप से मैं इंटरवल फाइंड कर सकता हूं। साइन थीटा ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब 0 to पाई या 2 पाई से 3 पाई। तो मीन्स इसका मीनिंग क्या है कि ये जो थीटा है वो लाई करना चाहिए तो 0 to पाई या 2 पाई से 3 पाई तक ऐसे लाई करना चाहिए। तो मीन्स मैं इसको बोल सकता हूं कि दिस इंप्लाई दैट क्या, कि x प्लस π/4 ये वाला लाई करें 0 to पाई या 2 पाई से 3 पाई, मीन्स 0 to 2 पाई, और x प्लस π/4 0 to पाई या 2 पाई से लेके 3 पाई तक मैं ऐसा लिख सकता हूं उसको कि ये जो एंगल है वो लाई करना चाहिए तो 0 to पाई या 2 पाई से 3 पाई, मीन्स ये एंगल 0 to पाई या 2 पाई से 3 पाई। अब मैं इजीली यहाँ से x की कंडीशन फाइंड कर सकता हूँ, हर जगह से π/4 माइनस कर देता हूँ। π/4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस π/4 लेस देन x लेस देन 3 π/4,
और यहां से भी पाई बाई 4 माइनस करेंगे तो 7 पाई बाई 4 लेस देन x लेस देन 11 पाई बाई 4। अब ये x की कंडीशन आई, लेकिन मुझे तो 0 to 2 पाई के बीच में चाहिए, तो वो कैसे? एक नंबर लाइन से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नंबर लाइन पे अगर मैं देख रहा हूं, सपोज ये है माइनस पाई बाई 4, ये है 3 पाई बाई 4, ये है सपोज 7 पाई बाई 4 और ये 11 पाई बाई 4। तो ये कह रहा है माइनस पाई बाई 4 से लेके 3 पाई बाई 4 तक, ऐसा बताए, और 7 पाई बाई 4 से 11 पाई बाई 4 तक, यहां तक इसके अकॉर्डिंग आया है। बट हमारे क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है 0 to 2 पाई, 0 तो इनके बीच में कहीं आएगा, ये पार्ट 0, और 2 पाई कहां आएगा? सपोज यहाँ पे ये कहीं पॉइंट 2 पाई, तो ये कह रहा है 0 से लेके 2 पाई तक। अब दोनों की कॉमन बात है, एक तो ये वाली लाइन और एक ये सॉल्यूशन, मींस ये लाइन और ये लाइन, इनमें कॉमन बात क्या दिखाई दे रही है? एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, मींस x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? 0 से लेके 3 पाई बाई 4 तक, यूनियन 7 पाई बाई 4 से लेके 2 पाई तक। ये है इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग, यहां पे इंक्रीज करेगा फंक्शन। अब बाकी जो रह जाता है इसमें, बाकी क्या रह जाता है? 0 to 2 पाई का ही पार्ट ये वाला रह जाता है, तो ये कौन सा पार्ट हुआ? फॉर डिक्रीजिंग। फॉर डिक्रीजिंग क्या होगा? x बिलोंग्स टू रिमेनिंग पार्ट, मींस 3 पाई बाई 4 से लेके 7 पाई बाई 4 तक, यहां पे फंक्शन डिक्रीज करेगा। आंसर। एक और बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट fx इज इक्वल टू e टू द पावर 1 अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0 इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन, डिक्रीजिंग फंक्शन हमें शो करना है, दैट मींस हमें शो करना है कि इसका डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होगा। तो सॉल्यूशन के लिए देखिए इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। f डैश x क्या होगा? चेन रूल से करते हैं, पहले इसको x सपोज करते हैं, e टू द पावर x का e टू द पावर x होगा इनटू dy dx ऑफ 1 अपॉन x। अब e टू द पावर 1 by x इनटू 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू e टू द पावर 1 by x। अब देखिए e टू द पावर x हमेशा कैसा फंक्शन होता है? e टू द पावर x हमेशा पॉजिटिव, e टू द पावर x हमेशा पॉजिटिव फंक्शन होता है, और 1 अपॉन x स्क्वायर, x का तो स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन बार ओवरऑल नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रही है, तो f डैश x कैसा मिलेगा हमें? हमेशा f डैश x लेस देन 0 मिलेगा फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमेशा नेगेटिव मिलेगा, दैट मींस fx इज हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन। आंसर। एक और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि फाइंड द इंटरवल इन विच fx इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये इंटरवल हमें फाइंड करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। तो इंटरवल फाइंड करने के लिए बिल्कुल सेम अप्रोच, f डैश x देखना है हमें। f डैश x क्या रहेगा? log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, यहाँ पे डिवाइड रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चन 1 बाई इस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स से, और 1 का 0 एक्स का 1। ये मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, एलसीएम क्या रहेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स माइनस, इधर क्या हो जाएगा? ये x कैंसिल माइनस 1, इससे ये भी कैंसिल, ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब सिंपल फॉर इंक्रीजिंग हमें क्या पता है? f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट मींस x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब मुझे क्या पता है? ये तो हमेशा पॉजिटिव है, स्क्वायर इसका हो रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव। अब देखिए दो नंबर को डिवाइड करके ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव कब आता है? दो नंबर को डिवाइड करके, जब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसको भी हमेशा कैसा होना पड़ेगा? पॉजिटिव, दैट मींस x ग्रेटर देन 0, या सिंपल आप ये भी बोल सकते हैं कि इधर चला जाएगा x ग्रेटर देन 0, या इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी।
अब ये हुआ इसका इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग, बिल्कुल सेम डिक्रीजिंग का इंटरवल क्या हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, मींस माइनस इन्फिनिटी टू 0 वो हो जाएगा डिक्रीजिंग के लिए। तो होप यू आर एंजॉइंग द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सो आपको अब कंप्लीट अदर क्वेश्चंस इससे रिलेटेड ट्राई कर लेना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख के भेज देंगे, डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में।